हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडिटोरियल प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल सेट है। आज हम लोग उसका 8वां मॉडल सेट जो है क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लोग 7 मॉडल सेट जो है वह पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 7 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और इस सेट में हम लोग एक बार फिर से मेनली देखेंगे जीके जीएस और करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 8 और उसका क्वेश्चन। तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अरविंद घोष के द्वारा ये नारा दिया गया था। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 एवं 3 जो है इसका सही हो जाएगा। यानी कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो इस हिसाब से इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि बिरसा मुंडा के गुरु थे कौन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1813 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। यहाँ पे जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं, बल्कि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर की 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो वो भाग लिए थे 1893 ईस्वी में। कब लिए थे? 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कि अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है? बहिष्कृत भारत का जो संबंध है वह किससे है? तो वह संबंध है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जो है संबंधित है। बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रचना है। उन्होंने इसमें शोषित वर्ग का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? शोषित वर्ग का जो है वह वर्णन किए हैं। इसमें याद रखिएगा आप लोग, शोषित वर्ग का जो है वर्णन किए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आयोग का उद्देश्य था क्या? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। भारतीय कृषि में संकट से संबंधित जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नासिक षड्यंत्र केस वारिंद्र घोष, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 11 नंबर की भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 1 में दिया है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उसके बारे में ये चीज़ है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, और 3 में है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी गोलमेज सम्मेलन में। तो ये दोनों बातें जो है उपर्युक्त 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास। कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कुछ फैक्ट्स जो दिया हुआ है कि 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित कोचराब पहला आश्रम था। यह सत्याग्रह का अभ्यास करने के लिए गांधीवादी विचारों के छात्रों के लिए एक अग्रणी केंद्र था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा दिया गया था एस नायर के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया था। दिया हुआ है कि शंकरन नायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कामागाटा मारू घटना कब हुई थी। कामागाटा मारू घटना जो है वह कब हुई थी। तो ये घटना जो हुई थी सितंबर 1914 में। सितंबर 1914 में जो है कामागाटा मारू घटना हुई थी। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। दिया हुआ है कि कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम था जो 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमान यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। उसके बाद दिया हुआ है कि कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज़ 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह वापस आ गया और इस जहाज़ को कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु ये बच निकले। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। 1 में दिया हुआ तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना और 4 नंबर में दिया हुआ द सोशलिस्ट एम.एन. रॉय, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा जो है वह गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये हुआ था जमनालाल बजाज के द्वारा। जमनालाल बजाज के द्वारा जो है गांधी सेवा संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो यह मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालिनीन। मालिनीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 2, 3 और 4। 2 में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है और 3 में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और 4 में दिया हुआ है कि नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 2, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 परम भक्त की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किस वंश से। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है वो किस वंश से था, तो चेदी वंश से था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर की किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की अहिंसा सत्य आस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है। तो ये शिक्षा है पार्श्वनाथ की।
पार्श्वनाथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? बलबन से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसने नैरोज प्रथा को बंद कराया था। ये बलबन का कार्य जो है नहीं था, संबंधित नहीं था बलबन से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी आत्मकथा उन्होंने खुद लिखा था। और उनके दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। इनकी जो आत्मकथा का नाम था वह था फतूहात ए फिरोज शाही, याद रखिएगा। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ अलग फैक्ट्स है वह है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुहतसिब। मुहतसिब जो है ऑप्शन नंबर डी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर की जाब्ती प्रणाली का संबंध किससे है? जाब्ती प्रणाली का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व प्रशासन से। जाब्ती प्रणाली का संबंध किससे है? तो वह है राजस्व प्रशासन से। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह प्रमाण मिलता है लहुरा देव से। लहुरा देव से इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, वह पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। सम्राट अशोक के द्वारा जो है जिस भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया गया वह भाषा था पाली भाषा और वह लिपि था ब्राह्मी लिपि। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 34 की प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा जो है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर की भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? भारत का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है किसे? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है 36 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या रहा है? तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ओरिजा सेटाइवा की तो ये है चावल का वानस्पतिक नाम। चावल का वानस्पतिक नाम जो है वो होता है ओरिजा सेटाइवा। और जिया में जो है यह मक्का का वानस्पतिक नाम है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? संगीत कला अकादमी की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में संगीत कला अकादमी की स्थापना जो है वह किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 6 बिंदुओं पर। 6 बिंदुओं पर जो है यह लिपि आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 42, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चे की मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 43 नंबर में दिया हुआ कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य जो है वह है कि बच्चों को अभिव्यक्ति का
अभिव्यक्ति के अवसर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है स्काई हॉक। स्काई हॉक जो है इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो वो देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के द्वारा जो है यह दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन जो है चलाया गया है और इसकी लंबाई जो है वो है 2 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और जिसमें 100 डब्बे हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, जिसमें 100 डब्बे जो है इसमें है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये राजकोषीय घाटा है 6.4%। 6.4% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 47, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वह है अजय बंगा। अजय बंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है अजय बंगा, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका 2.62 लाख करोड़, यानी कि 2.62 लाख करोड़ रुपया जो है इतने का बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक ऐसा खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? सही आंसर हो जाएगा इसका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? नर गैमेटोफाइट जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पराग। उसे पराग कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फल। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित किससे होते हैं? तो फल से होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? सही आंसर हो जाएगा निषेचन, जिसको कि फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये जो है पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 55, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में नींद की बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोरों में दर्द, नींद आना और खुजली शामिल है। यह रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण जो है यह रोग होता है और यह रोग सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है जो उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण एवं अल्फा किरण जो है इसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी है? जरा दृष्टि दोष। तो इसको दूर करने के लिए जो है बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग जो है यह किया जाता है। आइए जानते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में कुछ फैक्ट्स। लिखा है कि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नज़दीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। यह दोष सामान्यतः वृद्धावस्था में होती है, याद रखिएगा। और इस दोष के उपाय हेतु बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है, याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। वही बात अगर की जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू है वो होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो है इतनी होती है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए में दिया 18 एवं 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो है टोटल कितनी होती है, 18 होती है। वहीं अगर आवर्त की बात की जाए तो आवर्त कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 7 होती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो है वह घट जाती है। याद रखिएगा, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर की निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 62 कि उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। तो उस उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑक्सीजन के जो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के टोटल कितने 6 परमाणु जो है वह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो वह अभिक्रिया है ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण जो है ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर है वह है पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 का हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 67 नंबर की साबुन मुख्यतः लवण होते हैं किसके। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एवं बी दोनों के, यानी कि सोडियम और पोटासियम दोनों। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो वह अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। कौन से अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण जो है वह क्या है। तो इसका जो कारण है वह है गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर की इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वह किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मस्टर्ड गैस निर्माण में, कृत्रिम रंग निर्माण में और निश्चेतक के रूप में भी। तो इस हिसाब से उपयुक्त जो है तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 की निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 माह। अधिकतम जो है 6 माह के अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है 72 कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम में जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 जो है उसी के अंतर्गत जो है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया अपने पद ग्रहण करने के दिन से। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर जो रहता है वह कब से, तो वह अपने पद ग्रहण के दिन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो है वह खटखटा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर की संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। तो ये बैठक हुआ था नई दिल्ली में। संविधान सभा का जो बैठक है वह कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 77 की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा। राज्य की
जो विधानसभा है वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो भाग लेता है, किंतु महाभियोग अधिकरण का जो है वह उसमें वो भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट देखेंगे 78 की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके तहत यह लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 79 नंबर की संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पे संसद सदस्य तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए था कि वह लोकसभा या राज्यसभा। तो अगर लोकसभा की जाए, लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ रहता कि लोकसभा या राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न थोड़ा किया गया है कि 25 वर्ष और 30 वर्ष दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये मसौदा तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 82 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 83 नंबर की संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत जो है यह आयोजित किया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर की किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा VKRV राव। VKRV राव के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह मत्स्य एवं खनन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में जो है भारत में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। नेक्स्ट है 87 नंबर की भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह आंकड़े जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो वह पंचवर्षीय योजना है दूसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 89 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 90 नंबर, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? सही आंसर हो जाएगा इसका शनि का जो उपग्रह है वह टाइटन है, और यह उस ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 91, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था जर्मनी के सहयोग से जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है काली मृदा। काली मृदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 से 4500 मीटर के बीच में। 2500 से 4500 के मीटर के बीच में जो है कोनधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 की पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। पेंटागोनिया का जो पठार है वह कहाँ किस देश में स्थित है, तो वह अर्जेंटीना में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण जो है यह पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था कौन सा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन जो है वह कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि NEERI अवस्थित है कहाँ, तो ये अवस्थित है नागपुर में। कहाँ अवस्थित है, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी सेट का लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा, जेनेवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट 8 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करवाया गया है, सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा हुआ है। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।